हमने सुना है कि गुरुकुल में जो अनुशासन है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। जी। सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है, यज्ञ करवाया जाता है, ठंडे पानी से भी स्नान करवाया जाता है। कभी आपका मन नहीं करा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? जी। आपने बचपन में देखा होगा कि एक तरफ बच्चे सूट-बूट पहन के, ब्रांडेड शूज़, बैग टाँग के स्कूल जा रहे हैं, वो भी जी। मॉडर्न स्कूल, जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। और एक तरफ आप धोती कुर्ता पहन के गुरुकुल में जाया करते थे। आप जाइए, टीचर का सम्मान नहीं करते हैं। अगर टीचर ने ऊँची आवाज़ में बात कर दिया या कुछ कर दिया, तो उनको सीधे थप्पड़ मारने के लिए बाहर खड़े रहते हैं 4 गुंडे ले। हमारे गुरुकुल में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी रहे हैं, जिनके पिता की मासिक आय देखी जाए तो कम से कम 1000 रुपए या 300 रुपए के आसपास रहता है। वो गुरुकुल में पैसा देने के लिए सक्षम ही नहीं है कि वो वहाँ पे फीस जमा कर सकें। गर्मियों की छुट्टियाँ जब होती थी, तो सब मिलते थे, बुआ के बच्चे, मामा के बच्चे, ताऊ, हुँ। चाचा, है ना? तो वहाँ पे आपने ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि वो तो फर्राटेदार इंग्लिश में एक-दूसरे से बात कर रहे हैं और जी। मैं उनको समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं? वेदों की रक्षा के लिए हमारे शास्त्रों की रक्षा के लिए व्याकरण का पढ़ना, संस्कृत का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं गुरुकुल में बहुत सारे लोग और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ फॉरेनर्स लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जी। वो सिर्फ़ लोगों को या बच्चों को एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन देता है। कि जो आजकल की मॉडर्न स्कूल्स हैं, वहाँ पे तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। बताया जाता है कि कैसे बात करें, कैसे चलें, कैसे बैठें। तो क्या गुरुकुल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होती? जब हम मॉडर्न स्कूल की चकाचौंध, ब्रांडेड शूज़, बैग, स्मार्ट क्लासेस में फँसे हुए थे, तब एक बच्चे ने ऐसा रास्ता चुना जो बहुत ही कम बच्चे चुन पाते हैं, वो थी गुरुकुल शिक्षा। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में, गुरुकुल में उनके संघर्ष और सीख के बारे में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो हैं अमन आर्य जी, जिन्होंने पतंजलि यूनिवर्सिटी से योग में बैचलर किया है और वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से योग, संस्कृत को आजकल की जनरेशन तक पहुँचा रहे हैं। आज का जो एपिसोड है वो उनकी जर्नी पर आधारित है, जो कि बहुत ही अलग होने वाला है। अमन जी की कहानी हमें उस एजुकेशन सिस्टम की याद दिलाती है, जो आज इस दुनिया में बिल्कुल खत्म होते जा रहा है। आज का जो एपिसोड है वो सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, वो एक आईना है जिससे पता चलेगा कि जो ज्ञान है वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, उससे कहीं आगे बढ़कर है। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं अपने गेस्ट से और आज का एपिसोड आपको अपनी जड़ों से जोड़ कर रखने वाला है। नमस्कार अमन जी, स्वागत है आपका द वैदिक शो पॉडकास्ट में। नमस्ते अपर्णा जी, नमस्ते शशांक जी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको फिर से देख के। हमने एक बार इंस्टाग्राम में लाइव पॉडकास्ट किया था। जी, मुझे बहुत ही अच्छे से याद है और वो दिन बहुत ही अच्छा था। मैंने अपने पिताजी को भी जब सुनाया था तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की थी उस चीज़ की, तो वो दिन आज मुझे बहुत अच्छे से याद है। और फिर से आज हम एक नए एपिसोड पे चर्चा करने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आज भी बहुत ही अच्छे से सब कुछ होगा। ईश्वर की कृपा है, इसलिए हम लोग जब भी कुछ भी कार्य शुरू करते हैं, तो ईश्वर का प्रार्थना ज़रूर करते हैं। तो चलिए हम एक मंत्र के साथ प्रार्थना कर सकते हैं इससे। हाथों को जोड़ेंगे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। थैंक यू। अमन जी, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं हमेशा से कहता हूँ अहम जाने ब्राह्मणा रणभूमौ क्षत्रिय व्यवस्थायां वैश्य सेवायां च शूद्र अस्मि तस्माद् मम नाम अमनार्य। तो मैं जान में ब्राह्मण हूँ, अहम जाने ब्राह्मणा रणभूमौ क्षत्रिय, रणभूमि में अगर उतरना हो तो मैं क्षत्रिय भी हूँ। व्यवस्थायां वैश्य, व्यवस्था करने में मैं वैश्य हूँ। और सेवायां च शूद्र अस्मि तस्माद् मम नाम अमनार्य। तो मैं सेवा करने में भी पीछे नहीं हटता हूँ और सेवा करने में भी मैं शूद्र के समान हूँ। तो ये चारों वर्ण मेरे अंदर है और मैं देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को इन चीज़ों में ढालता रहता हूँ। अमन जी, आपने गुरुकुल में काफ़ी सारे खेल खेले होंगे, जी। तो आपने कौन-कौन से खेल गुरुकुल में खेले हैं?
मुख्यतः मैंने वहाँ पे कबड्डी, कुश्ती, मल्लयुद्ध बहुत खेला है और हम लोगों को इस प्रकार से दिया जाता था कि भूमि को पहले तो हम लोग अच्छे से बनाते थे एंड उसमें हल्दी डालते थे, उसमें मट्ठा डालते थे कि जैसे किसी को भी चोट ना लगे, कि कोई भी खेल रहे हैं उस उनको खरोंच ना लग जाए या कुछ हो ना जाए, तो बहुत ज़रूरी रहता था। तो हम लोग इस प्रकार से वहाँ पे बहुत सारे खेल खेलते थे। तो चलिए आज हम भी लूडो के साथ खेलते-खेलते चर्चा करेंगे। हाँ, बहुत ज़रूरी है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए लूडो अच्छा भी रहता है और घर-घर में सबने खेला है। मेरी माताजी, मेरे पिताजी आज भी लूडो खेलते हैं, कभी भी वो ट्रेन से जाते हैं, सफ़र करते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, वो लूडो ज़रूर खेलते हैं। तो अमन जी आज की हम इस एपिसोड की चर्चा करते हैं लूडो खेलते-खेलते। जी, ज़रूर। तो शुरुआत मैं ही करता हूँ अपनी चाल से। ओह! मेरा तो 6 आया नहीं, तो अब चाल को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अपनी चाल को खेलने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछ लेती हूँ। जी। आपने बचपन में देखा होगा कि एक तरफ बच्चे सूट-बूट पहन के, ब्रांडेड शूज़, बैग टाँग के स्कूल जा रहे हैं, वो भी जी। मॉडर्न स्कूल, जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। और एक तरफ आप धोती, कुर्ता पहन के गुरुकुल में जाया करते थे। तो कभी आपने अपने पिताजी से जिद नहीं की कि मुझे भी मॉडर्न स्कूल जाना है, मुझे भी सूट-बूट पहनना है? कैसा फ़ील होता था उस वक़्त आपको? तो चलिए मैं प्रश्न के बाद अपनी चाल भी चल लेती हूँ और आपको पास भी कर देती हूँ। सर्वप्रथम तो अपर्णा जी, शशांक जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 8th क्लास तक मॉडर्न स्कूल में ही अध्ययन किया है, जहाँ पे मैंने सूट बूट अच्छे से पहन के प्रॉपर, और मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी झिक चुका हूँ। तो वहाँ से मुझे पिताजी ने, मेरी बहन ने मुझे बहुत प्रेरणा दी, क्योंकि मुझसे 1 साल पूर्व मेरी दीदी सर्वप्रथम पतंजलि गुरुकुलम में गई थी, और जब वो 3-4 दिन के लिए हमारे पास आई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था। और पिताजी ने जब मुझसे पूछा, क्योंकि मैं जुड़वा भाई हूँ, मेरे 2 भाई हैं, मैं उल्टा पैदा हुआ हूँ, मेरी कभी-कभी बुद्धि भी थोड़ी बहुत उल्टी चलती है। हाँ, हाँ। तो मेनली क्या रहता है, तो पापा ने मुझसे पूछा कि आप अमन गुरुकुल में जाना चाहोगे? और उन्होंने कहा कि सिर्फ़ 1 साल, क्योंकि आप संस्कार लेके आओ गुरुकुल में जाके एक बार। तो मैंने कहा ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था, तो मैं वहीं से गुरुकुल में गया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक ज़िंदगी को अच्छे से पर्याप्त मात्रा में मुझे मिल चुकी है। दुःख वो होता है, दुखी पर्सन वो होता है जिसको दूसरी चीज़ मिल ही नहीं रहती है। तो मुझे वो चीज़ पर्याप्त मात्रा में मॉडर्न चीज़ें से मैं देख चुका था, स्कूल में मैं जा चुका था, तो मैंने सारी चीज़ें फ़ील की है। तो दीदी ने मुझे बहुत सारे श्लोक, मंत्र के बारे में बताया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर पिताजी ने मुझसे पूछा कि आप गुरुकुल जाना चाहते हो, क्योंकि एक पुत्र हमारे लिए, दूसरा पुत्र लोकहित कल्याण के लिए होना चाहिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने पिताजी से कहा, जी पिताजी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और आपने जो पूछा कि आपका कभी मन नहीं करता या आप कभी पिताजी से जिद नहीं किए कि मुझे स्कूल में पढ़ना है, तो पिताजी ने वो चीज़ें, मेरी इच्छाएं बहुत पहले से ही पूर्ति करा दी थी। मैं 8th क्लास तक ऐसी शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ था। अब मुझे थोड़ा सा परिवर्तन करना था, कि मुझे थोड़ा सा संस्कृत और अपने जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जो वास्तविक रूप से जिस रूप से भारत प्रचलित है, मुझे वो जानना था। तो इसलिए मेरा खुद का मन कर रहा था कि मैं गुरुकुल प्रणाली से जुड़ूँ, कम से कम 1 साल। जब आप पहली बार गुरुकुल में गए थे, प्रवेश किया था आपने, तो आपके दिल के ऐसे करीब कौन-सी घटनाएँ थी जो आपको याद है? सबसे पहले जब मैं गुरुकुल गया था, तो मुझे पापा ने, अर्थात मेरे पिताजी ने मुझे गुरुकुल में छोड़ा था। तो उस समय मुझे ना पिताजी के प्रति एक बहुत ही अनन्य भाव उत्पन्न हो रहा था। इनडायरेक्टली मेरा माइंड कह रहा था कि पिताजी प्लीज़ रुक जाइए, मुझे भी लेके चलिए। एक जो घर का मूव होता है ना, पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो दूसरा मन मुझे ये भी कह रहा था, नहीं ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो इस शिक्षा प्रणाली से आप जुड़ो। तो मेरे उस समय द्वंद चल रहे थे, मानसिक द्वंद चल रही थी कि मुझे ये करना चाहिए, कि मुझे ये करना चाहिए। पर बहुत ही अच्छा निर्णय था और आज उस निर्णय से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ कि अच्छा हुआ मैं गुरुकुल में गया। मैंने ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता, वेद, उपनिषद, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो पहले दिन की अगर मैं बात करूँ, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अगर अमन आप ये याद कर सकते हो, तो वो मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि ऐसे किसी का गुरुकुल में एडमिशन भी नहीं हो पाता है।
तो उसके लिए एक थोड़ा-सा रहता है कि आपकी बुद्धि का स्तर क्या है? आप कितना याद कर सकते हो? क्या आपकी क्षमता है कि नहीं है? तो उस समय आचार्य जी ने मुझे कुछ सूत्र दिए थे, जो कि इस प्रकार से थे: अ, इ, उण, ऋल, ऋक, ए, ओंग, आई, औच, हय, वरट, लण, यम, गणनम, झबय, घड़दस, जब, गड़दस, खफ, छटत, चटत, व, कपय, शशसर, हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। तो इसी में पूरा हमारा स्वर और व्यंजन पूरा कवर होता है। तो मुझे ये 1 घंटे के अंदर याद करना था और सुनाना था, और जबकि मैंने ये 15 मिनट के अंदर ही सुना दिया था, क्योंकि मुझे मेरी दीदी ने पहले से ही बता दिया था कि वो वहाँ पे ऐसे-ऐसी चीज़ें पढ़ाएँगे। तो ऑलमोस्ट मैंने 80% पहले से ही इसे लर्न करके आया था। तो आचार्य जी ने सोचा कि बहुत विद्वान व्यक्ति है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सिर्फ़ 5 मिनट में उसे लर्न कर दिया था। तो वो मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट डे मेरे साथ ऐसे-ऐसे चीज़ें हुई थी। अमन जी, हमने सुना है कि गुरुकुल में जो अनुशासन है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। जी। सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है, यज्ञ करवाया जाता है, ठंडे पानी से भी स्नान करवाया जाता है। कभी आपका मन नहीं करा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? बहुत ज़रूरी है पहले तो हमें अपने आप को समझने की, क्योंकि भारतीय जो इतिहास रहा है सदैव से, उसकी दिनचर्या में ही 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना लिखा ही है। आप अगर आज से 100 वर्ष पीछे जाइए, या फिर अपने दादाजी से या फिर परदादा से, किसी ना किसी से जानिए कि वो कितने बजे उठते थे, तो सबका आंसर आएगा कि 5 बजे से पूर्व-पूर्व सब लोग अपने बिस्तर को छोड़ देते थे। तो भारतीय इतिहास में पहले से ही ये चीज़ था कि हम लोग सूरज के साथ अपने आप को उठते थे, और सूरज से 1 घंटे पूर्व, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय कब लगता है? 3 बजे से 6 बजे तक। तो पहली चीज़ तो ये एक अमृत के समान है कि अगर कोई आपको ब्रह्म मुहूर्त जैसे शुभ अवसर पे जगा रहा है या उठा रहा है, या फिर आपकी ऐसे दिनचर्या लाने का प्रयास कर रहा है, तो ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, ठंडे पानी से जब हम नहाते हैं ना, तो हमारी शरीर मजबूत बनती है। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक बल अच्छा होता है, क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर हम गर्म पानी से नहा लें, या फिर हमें जो जैसी सुविधाएँ मिल रही है, तो हम कैसे बलवान कैसे बनेंगे? तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी वहाँ पे बात की जाती थी, जैसे यज्ञ करते थे। यज्ञ बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यज्ञ के माध्यम से हम पूरे विश्व को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। तो कहा भी गया है एक तरीके से, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ इस संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ से बड़ा कोई कर्म नहीं है। और उसमें भी 5 प्रकार के यज्ञ की बात कही गई है। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, और बलिवैश्य देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, मातृ-पितृ यज्ञ। जिसमें से देव यज्ञ, जिसमें हम हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, बहुत बार आहुति देते हैं। तो उसमें मेनली होता क्या है? हम अपने अहंकारों का त्याग करते हैं। अहंकार जितना निकलेगा उतना हम अपने स्वरूप को जान सकेंगे। तो मेनली क्या होता है कि इन सभी चीज़ों से हमारी लाइफ, हमारी आयु, हमारी विद्या, हमारा यश, हमारा बल क्या होता है? बढ़ता है। तो ये चीज़ एक अमृत के समान अगर हम समझेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हम नेगेटिविटी का दान करते हैं वहाँ पे और जी, पॉजिटिविटी लेते हैं, बोल जी। सकते हैं। हुँ, करेक्ट। जब भी हम स्वाहा करते हैं, तो एक कहीं न कहीं हमारे अहंकार, कहीं न कहीं हमारे मन के जो भाव रहते हैं या गलत रहते हैं, तो उसका हम त्याग करते हैं, अच्छी चीज़ों का ग्रहण करते हैं। और जब भी हम हवन करते हैं, उसमें बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, और वो भी जैसे ऋतुएँ होती हैं, उस प्रकार से औषधियाँ डाली जाती हैं। कि ग्रीष्म ऋतु के समय अलग हवन सामग्री रहती है, वर्षा ऋतु के समय अलग हवन सामग्री रहती है, और शीत ऋतु के समय अलग हवन सामग्री रहती है। तो सब ऋतुओं के अनुसार अलग-अलग रहती है, और ये चींटी से लेके हाथी तक सबको बराबर मात्रा में लाभ देती है। ये नहीं कि आपको, जैसे अगर मैं कहूँ कि अपर्णा जी, आपको 10 किलो घी 100 लोगों में बाँटनी है। क्या पता किसी को 2 ग्राम ज़्यादा मिल जाए, 2 ग्राम कम मिल जाए। लेकिन हवन के माध्यम से, और कहा भी गया है वेदों में, अग्नि देवानाम मुखम। तो अग्नि ही देवताओं की मुख है, और उसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? देवताओं को खिला सकते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है हवन प्रक्रिया। अमन जी, आपको क्या लगता है कि आपने जो यज्ञ के बारे में इतनी वैज्ञानिक रूप से आपने एक्सप्लेन किया, आपको क्या लगता है कि आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसमें भी हम लोग यंग जनरेशन को ये बता पा रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं। अगर देखा जाए कि मॉडर्न एजुकेशन में लोगों को यज्ञ के बारे में पता ही नहीं है। यज्ञ बहुत ही आधुनिक और देखा जाए वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसमें मैंने जैसे अभी बताया कि चींटी से लेके हाथी तक सबको इक्वल मात्रा में लाभ मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है आज के लोगों को पता होना कि ये क्या होता है, हवन क्या होता है। लोगों को लगता है कि एक तरीके से हम यहाँ पे समय पास कर रहे हैं या फिर समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो यज्ञ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मा। ये यज्ञ संसार का श्रेष्ठ कार्य से भी श्रेष्ठतम कार्य है और ये संपूर्ण संसार यज्ञ में ही है। जो अगर जैसे कोई व्यक्ति है जो देख नहीं पा रहा है, हम उसको आँखें प्रदान कर रहे हैं शल्य चिकित्साओं के माध्यम से, वो भी यज्ञ है। तो यज्ञ श्रेष्ठतम कर्मों से भी श्रेष्ठतम कर है, लेकिन अग्निहोत्र यज्ञ ही सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। उसके पीछे का रीज़न ही यही है क्योंकि हम इसमें प्रत्येक जीव जंतु को 84 लाख प्रकार के पशु पक्षियों को बराबर मात्रा में लाभ पहुंचा रहे हैं उसमें। तो आजकल के लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है और वंचित है, बहुत सारे लोग वंचित हैं, किसी को नहीं पता कि हवन क्या होता है। और हवन आज के लोग करते भी हैं तो घी को बहुत कंजूसी के साथ डालते हैं। घी डालना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों नहीं डालना चाहते हैं। सोचते हैं कि घी खराब हो जाएगा, मतलब करोड़पति अरबपति लोगों की भी मानसिकता मैंने देखी है, कटोरी में इतना सा घी रहता है, बहुत ही थोड़ा सा घी रहता है और 2-2 बूंद करके चुआते हैं। उनको लगता है कि घी अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि घी के माध्यम से ही जो लौ ऊपर की तरफ जाती है ना, तो वो वायुमंडल में मिलकर कहीं न कहीं बैक्टीरिया को, कहीं न कहीं दूषित वायु को समाप्त करती है और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन का भी निर्माण करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आजकल के बच्चे यज्ञ को जानें, नहीं जान पा रहे हैं। मुश्किल से 1% लोग भी यज्ञ को अगर जानेंगे ना, तो ये संसार यज्ञमय हो जाएगा और ये संसार में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड, आज दिल्ली का अगर आप देखिए, बैंगलोर में जाके देखिए, लोग मास्क पहन के जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। तो अगर हम यज्ञ से, यज्ञ परंपरा से जुड़ते हैं, तो हमें क्या होगा कि हमें बहुत ही अच्छे से वातावरण मिलेगा कि हम प्राणायाम भी करें, क्योंकि अगर दिल्ली में कोई बैठ के प्राणायाम कर रहा है तो वो बीमार हो जाएगा। तो उसके लिए हमें प्रकृति के बारे में सोचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा को काफ़ी अच्छा माना जाता है। आजकल की हम मॉडर्न एजुकेशन में अगर लें, तो गुरु शिष्य परंपरा एक तरीके से खत्म सी होती जा रही है। जी। हम अगर अपने पुराणों की बात करें, तो उसमें भी कई सारे एग्ज़ाम्पल हमको देखने को मिलते हैं गुरु शिष्य परंपरा से लेकर। जी। जैसे कि हम महाभारत काल की बात करें, तो एकलव्य जी थे, जी। जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की तस्वीर के सहारे ही पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। जी। और जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने देखा कि ये तो अर्जुन से भी ज़्यादा अच्छा धनुर्धर है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा माँग दी थी उनसे, उनका अंगूठा माँग लिया, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक धनुर्धर के लिए। जी। तो गुरु दक्षिणा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर इसे कनेक्ट कर सकूं तो मुझे लगता है कि हमारे गुरुकुल में ज़्यादातर लोगों ने गुरुओं से गुरु दक्षिणा ली है, क्योंकि हमारे गुरुकुल में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी रहे हैं जिनके पिता की मासिक आय देखी जाए तो कम से कम 1000 रुपये या 300 रुपये के आसपास रहता है। वो गुरुकुल में पैसा देने के लिए सक्षम ही नहीं है कि वो वहाँ पे फीस जमा कर सकें। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में हमारे गुरुओं ने उन शिष्यों को गुरुकुल से निकाला नहीं। आज के समय में होता क्या है कि अगर आप 1 महीने की भी फीस लेट जमा करते हो ना, आपको पेपर देने के लिए नहीं बैठाया जाता है और वो आपको निकाल देते हैं कि जब आप अपनी फीस जमा करके आओगे तब हम आपको पेपर देने देंगे। हमारे गुरुकुल में ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं जिनके माता-पिता सक्षम नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चे 5 साल से वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि गुरुओं ने क्या करते थे जब भी वो कहीं पे बाहर जाते थे और कुछ भी होता था, वेद पाठ करते थे, उसके माध्यम से दान दक्षिणा आती थी। तो उसके माध्यम से बहुत हमारा गुरुकुल चला है और सारी चीज़ें हुई हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त रहे हैं
जिन्होंने मुझे अपनी घटनाएँ बताई हैं कि मैं तो शूद्र था और मैं तो चमार था। मेरे पापा को तो लोग अपने साथ बैठाने में भी संकोच करते थे। तो बहुत सारी ऐसी परंपराएँ रही थी। तो मुझे लगता है कि हमारे गुरुओं ने ही हमें गुरु दक्षिणा दी है और उन्होंने अंत में जैसे जब मैं गुरुकुल से जा रहा था तब गुरुजी ने मुझे कहा था, सर्वम जानम लोक हिताय। जितना भी आपने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में पढ़ा है, उन सबको लोक हित में कल्याण करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है आपसे। तो जितना भी मैं संसार के लिए कार्य करूँगा, मुझे लगेगा कि कहीं न कहीं गुरु की उस वाणी का मैंने सम्मान किया और मैं इस देश, राज, समाज के लिए अगर कुछ भी कर सका तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा। यही हमारे गुरुओं की हमारी दक्षिणा। तो चलिए मैं अपना खाता भी खोलती हूँ। ओह! 6 आ गया। चलिए मेरा तो खाता खुला अमन जी और जी। खाता खुलने के साथ ही मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि गर्मियों की छुट्टियाँ जब होती थी, तो सब मिलते थे, बुआ के बच्चे, मामा के बच्चे, ताऊ, हुँ। चाचा, है ना? तो वहाँ पे आपने ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि वो तो फर्राटेदार इंग्लिश में एक-दूसरे से बात कर रहे हैं और जी। मैं उनको समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं? और दूसरा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको चिढ़ाते हों कि ये तो जो है गुरुकुल जाता है और स्वाहा-स्वाहा करता है? इसको क्या ही नॉलेज होगा। जी। तो अपर्णा जी, पहले तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सब पढ़ाया जाता है। लेकिन वहाँ पे संस्कृत पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम। वेदों की रक्षा के लिए हमारे शास्त्रों की रक्षा के लिए व्याकरण का पढ़ना, संस्कृत का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ-साथ हमें क्या करना है, लोकहित कल्याण। जैसे अभी मैंने पूर्व प्रश्न में बताया कि गुरु दक्षिणा के रूप में हमसे माँगा क्या गया था कि लोकहित का कल्याण करिए। तो वो कल्याण कैसे करेंगे? जब हम किसी से कनेक्ट करेंगे। आधुनिक लोगों को तो ज़्यादातर इंग्लिश आती है। अभी मैं 1 साल मुंबई रह के आया हूँ। वहाँ पे 95% लोग हीरानंदानी पवई में इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो वहाँ पे अगर मुझे उनसे कनेक्ट करना है तो कहीं न कहीं मुझे इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों को एक ट्रिपल सी का फ़ॉर्मूला दिया गया था कि जब भी आप बाहर जाते हो तो सर्वप्रथम आप किसी से कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद उनकी चीज़ों को कलेक्ट करो। जब आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति चाहता क्या है तब उसे करेक्ट करो। अगर वो करेक्ट होना ही नहीं चाहता है, आप उसे मत करेक्ट करो। तो उनको अगर कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में संस्कृत के साथ-साथ आप इंग्लिश पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे? हाँ, मैं पढ़ता था, पक्का पढ़ता था और साथ ही साथ उसे मैंने बहुत जगह पे अप्लाई भी किया है अपने लाइफ में। अभी मैं टीटीसी कोर्स करा रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं जो आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो इंग्लिश काम आ रही है उसमें। तो ज़रूरी है एंड अगर बताया जाए तो जब मैं गुरुकुल से आया था, तो चाचा, ताऊ, बुआ सब लोग हाँ कह रहे थे और ये कहीं न कहीं मेरे मन में भी रहता है, अरे यार! मुझे भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मैं इनसे इस चीज़ों में पढ़ सकता था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे एक चीज़ पता थी कि मैं बहुत अच्छे पथ पे हूँ, बहुत अच्छे रास्ते पे हूँ। तो उनको तो ये लग रहा है कि अ, मैं स्वाहा-स्वाहा करता हूँ और सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि वो रास्ता क्या है। हाँ, बीच-बीच में जैसे भ्रमित होते थे, लेकिन रोज़-रोज़ वहाँ पे संध्या होती थी और कहा भी गया है, बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। तो सत्संग होता था, आपस में चर्चाएँ होती थी, हम लोग संस्कृत में बात करते थे। वहाँ पे गुरु जन हमें बताते थे कि संस्कृत में बात करो, तभी हम लोगों का क्योंकि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही हम कठिन से कठिन कामों को सरल कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है और लोग तो कहते ही हैं, जैसे कहा भी गया है, लोग तो कहते ही हैं, लोगों का काम है कहना। तो अगर मैं उस चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दूँगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा और हमारा परिवार चल नहीं सकता है। तो आपने इग्नोर करा उन सब बातों को। हाँ। और ये मेरे जीवन में बहुत काम आ रही है। लोग अगर मैं किसी भी लोगों से बात कर रहा हूँ, किसी से भी जुड़ रहा हूँ,
तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि अच्छा आप गुरुकुल शिक्षा से पढ़े हो, तो वो बहुत प्रभावित होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं कहीं न कहीं उनका समर्पण मतलब एक सम्मान मुझे दिखता है, वो रिस्पेक्ट उनकी आँखों में झलकती है कि वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अच्छा मैं गुरुकुल में बहुत सारे लोग और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ फॉरेनर्स लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ख़ास करके फ्रांस के लोग, जर्मन के लोग क्योंकि वहाँ पे संस्कृत को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है और रिसर्च हो रहा है। आधुनिक समय में जो सुपर कंप्यूटर बनने की बात हो रही है, वो उसका बेस कहीं न कहीं संस्कृत पे होगा। तो संस्कृत सभी चीज़ का मूल है और संस्कृत हमारी वेदवाणी है। तो उसको बोलने में मुझे कभी भी कोई भी शर्म ना आया था, ना आया है। देखिए फॉरेनर लोग तो हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं, गुरुकुल की तरफ जा रहे हैं और हम लोग गुरुकुल से भाग रहे हैं। जी, यहाँ तक बोला जाता है कि गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या ही करेगा? या तो जी, जन्मदिन पे पूजा पाठ करेगा या फिर किसी के मरण दिन पे कर्मकांड करेगा। और ये भी बोला जाता है कि जो आजकल की मॉडर्न स्कूल्स हैं, वहाँ पे तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। हुँ। बताया जाता है कि कैसे बात करें, कैसे चलें, कैसे बैठें। तो क्या गुरुकुल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है? गुरुकुल में जितना अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उतना किसी भी स्कूल में नहीं होता है। क्योंकि गुरुकुल में सिखाया गया है हम लोगों को कर्म योग। कोई भी स्कूल आप आज के समय में उठा के देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कोई भी कर्म योग की बात नहीं करता है। कर्म योग बहुत ज़रूरी है। जबकि बाहर के देशों में कर्मियों की बात हो रही है। आप जापान चले जाइए, करेक्ट। तो बच्चे ही खुद ही अपनी स्कूल की सफाई करते हैं। जी। बच्चे ही सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, आजकल की जो हमारी जो मॉडर्न स्कूल्स हैं यहाँ पे, बच्चे इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। करेक्ट। और कहा भी गया है श्रीमद् भगवद गीता में बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जितनी भी हम ईश्वर कृत कार्य कर रहे हैं, लोक हित का कल्याण करते हुए कार्य कर रहे हैं, वो सब योग के अंतर्गत आता है। तो ये कर्म योग है। तो कर्म योग जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है या माँ है हमारी, वो बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ हम 10 लोगों के लिए खाना बना रही है, वो भी कर्म योग है। जमादार झाड़ू लगा रहा है, वो भी योग कर्म योग हो रहा है। मैं वहाँ पे हम लोगों को जो भी ज़िम्मेदारी दी गई है कि आपको गाय की सेवा करनी है या फिर अपना रूम की सफाई करनी है या फिर खेती करनी है, जो भी कार्य हमें अच्छे से दिया जा रहा है उसको श्रद्धा पूर्वक करना, ये भी कर्म योग है। तो वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया जाता है। उसके साथ साथ ज्ञान योग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता ही नहीं है कि आप हो कौन। तो उसमें बताया गया है वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को कुछ समय के बाद धारण करता है, अभी ये मैंने कुर्ता पहना हुआ है तो 10 साल के बाद शायद मैं ये कुर्ता ना पहनूं, तो पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार से हमारी यह शरीर, हमारी यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करेगी। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो सदैव से आत्मा स्वरूप रहा है। और उसके बाद बताया गया है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता। तो जो आत्मा है उसको नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अस्त्र शस्त्र छेदित नहीं कर सकते। नैनम दहति पावका, अग्नि उसे जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता, और उससे वायु उड़ा नहीं सकता, जल उसे गला नहीं सकता। तो ये शिक्षा कहीं पे भी किसी भी स्कूल में नहीं दी जाती है कि आप हो कौन, आप इस संसार में आए किस लिए हो, आपको करना क्या चाहिए, कोई नहीं बात करता। गुरुकुल में आप जाइए, आपको दूसरे दिन ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो वो बताते हैं कि आप एक पवित्र आत्मा हो, आप एक ब्यूटीफुल सोल हो। अहम अस्मि ब्रह्मा, अहम ब्रह्मस्तस्मि, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो हमें गुरुकुल में ही बताई जाती है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि कर्म योग, मैंने अभी आपसे कहा ज्ञान योग, उसके साथ-साथ भक्ति, क्योंकि कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब तक मैं गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव के साथ, अनन्य भाव के साथ उनसे नहीं जुड़ूँगा, तो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं। तो श्रद्धा बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ किसी भी स्कूल में नहीं बताया जाता है। आप जाइए, टीचर का सम्मान नहीं करते हैं, अगर टीचर ने ऊँची आवाज़ में बात कर दिया या कुछ कर दिया, तो उनको सीधे थप्पड़ मारने के लिए बाहर खड़े रहते हैं 4 गुंडे लेके। आजकल होता जाके है, आजकल हो देखिए रहा है। बहुत जगह पे
मैंने कितनी वीडियो देखी है, वहाँ पे क्लास में ही अगर टीचर ने उनको कुछ कह दिया, तो सीधे थप्पड़ लगा दे रहे हैं और फिर वहाँ से एक म्यूज़िक चल रही है अच्छे वो करते हुए कि लाइक एक वो म्यूज़िक रहती है कि उसमें उसको एज़ ए बहुत बड़े रूप में दिखाया गया है, ये देखो डॉन ये आज हो रहा है सारी चीज़ें। हमारे समय में गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता है, भले ही गुरु चाहे जैसा भी हो। गुरु कभी-कभी होता है, हर कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता। पहली चीज़ तो गुरु को हमें समझना है, गुरु है कौन? जो हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाए, वो गुरु होता है। तो आजकल के जो भी ये शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें तो सब शिक्षक हैं। कोई भी टीचर सब कोई टीचर ही है, कोई भी गुरु बनने लायक नहीं है। और मैं तो कहूँ आज के समय में 0.001% भी गुरु नहीं रह गए हैं। वो कहीं न कहीं उनका अहित छुपा रहता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। मुश्किल से 15-20 लोग ही आज के समय पे ऐसे बचे होंगे जो निस्वार्थ भाव से आपसे जुड़े हैं। तो चलिए मैं इसी के साथ चाल भी चल लेता हूँ। देखिए ओह! आपका मेरा भी भी 6 आ 6 आ गया। गया। तो मैं भी खोल आपकी भी लेता स्टार्ट हूँ हो गई है जर्नी। एंड एक आगे भी बढ़ा लेता हूँ। शशांक जी आपकी बारी। मेरा तो 6 आ ही नहीं रहा है, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए मैं अपनी चाल चलने से पहले एक और आपसे प्रश्न पूछ लेती हूँ जो कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा खलबली मचा रहा है। आपने देखा होगा कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जी। वो सिर्फ़ लोगों को या बच्चों को एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन देता है। हुँ। और मैंने ये भी सुना है कि अगर वो जॉब नहीं मिल पा रही है तो वो बहुत जल्दी से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मॉडर्न एजुकेशन है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए उन बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। जी। लेकिन अगर मैं बात करूँ गुरुकुल शिक्षा परंपरा की, वहाँ पे मैंने सुना है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, क्योंकि हम तो इस गुरुकुल परंपरा से नहीं हैं। तो इसलिए आप ही हमको इस बारे में बताएँगे कितनी सच्चाई है इसमें और कितना झूठ? जी, इसमें शत प्रतिशत सच्चाई है कि वहाँ पर गुरुकुल परंपरा में आत्मनिर्भर बनाया जाता है। उसमें सर्वांगीण विकास के बारे में बात की जाती है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, प्रत्येक के बारे में बताया जाता है अच्छे से और उनको तैयार किया जाता है। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए शारीरिक स्वास्थ्य की या बौद्धिक स्वास्थ्य की या आध्यात्मिक स्वास्थ्य की, उसका जो जड़ है वो मानसिक स्वास्थ्य है। और आजकल के ज़्यादातर जो समस्या है वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। लोगों को कितने भी अमीर हो जाएँ, करोड़पति हो जाएँ, लेकिन उनके पास ये धन नहीं है कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कर सकें। इसलिए हम लोग को बताया गया है, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति। जैसा हम मन से ध्यान करते हैं, कुछ समय के बाद हम वाणी से बोलने लग जाते हैं। यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति। और जैसा हम वाणी से बोलते हैं कुछ समय के बाद हम अपने कर्मों के माध्यम से करने लग जाते हैं। यत कर्मणा करोति तद्भिः सम्पद्यते, और फिर वैसे ही कर्मों को हम प्राप्त हो जाते हैं। तो भवन्तः सदैव शोभनं चिन्तयन्तु, शोभनं वदन्तु, शोभनं कुर्वन्तु, यतो हि स्वस्थ शरीरे स्वस्थं मनः वसति, स्वस्थ मनसा एव शरीरस्य समाजस्य च कल्याणं भवति। तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन से के माध्यम से ही हम लोक हित का कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ये चीज़ ज़रूर बताई जाती है और उनको जॉब के लिए नहीं तैयार किया जाता है, उनको जॉब देने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रकार से और उनको व्यवस्था के साथ, जैसे मैंने कहा कि अहम जाने ब्राह्मणा रणभूमो क्षत्रिय व्यवस्थायां वैश्य, तो मैं व्यवस्था में वैश्य भी हूँ। मैं अगर देखा जाए तो जब मैं मुंबई में गया था, तो मैं एक गुजरात की एक फैमिली थी, मैं उनके साथ रह रहा था। बहुत ही अच्छी मैम हैं, अस्मिता मैम, मेरी माँ के समान है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। और उन्होंने जैसे गुजराती का एक माइंड सेटअप नहीं होता है कि बिज़नेस धंधा, माइंड, बिज़नेस से बिज़नेस माइंड। रिलेटेड, तो वो उन्होंने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए कि ये चीज़ें और करना भी चाहिए। हमारे परंपरा में शुरुआत से ही आ रहा है कि मैं देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल सकता हूँ। अगर मेरे सामने मुझे लग रहा है कि मुझे युद्ध करना चाहिए, श्री कृष्ण ने भी युद्ध किया है। तो ऐसा नहीं है अहिंसा परमो धर्म धर्महिंसा तथैव च, धर्म के लिए भी हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म बताया गया है। तो युद्ध करना भी ज़रूरी है, लेकिन कहाँ पे? अच्छी चीज़ों के लिए, धर्म की चीज़ों के लिए।
तो वहाँ पे मैं छत्री भी हूँ, सेवा करनी हो, अगर कोई असहाय व्यक्ति हो, अगर मुझे किसी भी तरीके से, तो मुझे ऐसा ना महसूस हो कि मैं झुक रहा हूँ या ये चीज़ें हो रही है। तो गुरुकुल में हमें सिखाया गया है, अगर मुझे किसी का पैर भी दबाना पड़ जाए, अगर कुछ इमरजेंसी है या कुछ वैसी चीज़ें, मैं नहीं संकोच करूँगा कि ये चीज़ें कैसे होती है, या किसी की मदद करनी पड़ जाए, या किसी बूढ़े व्यक्ति को जो 10 दिन से नहाया ही नहीं है, ये मेरे मन में ख्याल भी नहीं आएगा कि उसे उठाते समय या उसे सहारा देते समय कि मैं, अरे बदबू आ रही है। ये चीज़ें हम लोग को नहीं सिखाई गई है, क्योंकि हम लोग वहीं से जुड़े हुए हैं। तो उसमें आधुनिक शिक्षा में मेन चीज़ कमी क्या है, वो सिर्फ़ जैसे आपने बताया कि वो पैसे की बात करते हैं, या फिर कहीं न कहीं कि नौकरी मिल जाए हमें, हमें अच्छा जॉब मिल जाए, हम अच्छे से सेटल हो जाएँ, हमारे अच्छा बीवी हो जाए, बच्चे हो जाएँ, इन्हीं सब के चीज़ों में लगे रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग इसमें पूरे लोकहित कल्याण की बात करते हैं, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में, चहु विकास। आपने इतनी सारी अच्छी-अच्छी बातें बताई, लेकिन कहीं न कहीं आपके दिल में एक ठेस तो नहीं रह गई है कि अगर मैं मॉडर्न शिक्षा से जुड़ा रहता, तो आज मैं भी डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, कहीं बहुत अच्छी पोस्ट पे होता और बहुत अच्छे सेटलमेंट मेरा होता। जी। तो आपके मन में ऐसी कोई ठेस तो नहीं है? नहीं। मेरे मन में 1% भी ऐसे कोई ठेस नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, वो करोड़ों लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं, करोड़ों लोग उस चीज़ से वंचित रहे हैं। आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो, वास्तविक रूप में मुझे किसी न किसी रूप से लोकहित का कल्याण करना था। तो मुझे सबसे अच्छा पथ जो समझ में आया, वो योग समझ में आया। तो योग के माध्यम से आज मैं, देखा जाए तो बहुत सारे मैंने डॉक्टरों की क्लास ली है, बहुत सारे इंजीनियरों की क्लास ली है, बिज़नेसमैन लोगों की क्लास मैं ले भी रहा हूँ। उनके मानसिक स्वास्थ्य पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता हूँ, मैं उनको प्राणायाम, आसनास के थ्रू जोड़ता हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। कभी आप किसी व्यक्ति को स्वस्थ करके देखिए, जैसे एक मैम थी, और वो सिंगापुर में रहती हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी है, और वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो उनको मैं पिछले 1 डेढ़ साल से योगा करा रहा था, और उनको 17 साल से ऑलमोस्ट थायराइड की प्रॉब्लम थी। तो जब मैंने उनको अच्छे से योगा कराया, प्राणायाम कराया, ब्रीदिंग के माध्यम से उनको जोड़ा, उज्जैय ब्रीदिंग के माध्यम से, तो उनका कहीं न कहीं थायराइड 100% क्योर हो गया। और तो मुझे जो खुशी, जो आनंद भाव मुझे प्राप्त हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैं इंजीनियर होता या डॉक्टर होता, तो कहीं न कहीं मैं धंधा कर रहा होता। मैं कहीं न कहीं अपना फ़ायदा देख रहा होता। मेरे साथ जो 100 लोग और जुड़े हैं, कहीं न कहीं मैं उनका फ़ायदा सोच रहा होता। और क जब आप इस फ़ील्ड में आते हो ना, तो बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा। जो पॉइंट 001 रुपए की चीज़ है ना, वो आपको हज़ार रुपए में दी जाती है। तो देखा जाए तो मैं डॉक्टर या इंजीनियर कभी भी नहीं बनना चाहता था। मुझे बस यही था कि मुझे अपने गुरुओं की जो वाणी है उसको सार्थक करना है, तो वो मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, इसलिए मैं योग परंपरा से जुड़ा हूँ। अच्छा मंजी, गुरुकुल में कुछ ऐसे यादगार पल भी आपने बिताए होंगे, तो हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए उसके बारे में। मुझे वो दिन आज भी बहुत ही अच्छे से याद है। जैसे कि आज के समय में अगर टीचर्स बच्चे को एक थप्पड़ भी मार दे, तो वो अपने पेरेंट्स को ले आते हैं और टीचर के लिए केस भी कर देते हैं। मुझे याद है कि मेरे टीचर ने मुझे बहुत मारा है, और मैंने आँख से आँसू तक नहीं आए, क्योंकि गलती कहीं न कहीं मेरी थी। तो मैं एक घटना शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे आईपीएल देखने का बहुत शौक था, कि मुझे देखना है कि विराट कोहली कैसे बैटिंग करते हैं और सारी चीज़ें। तो बैंगलोर मेरी फ़ेवरेट टीम है। तो मैं चाह रहा था कि मैं मैच देखूँ, तो मेरा एक दोस्त बना था गुरुकुल के बाहर, और हम लोग क्रिकेट खेलते थे कभी-कभी, जब हमें 5 टू 6 थोड़ा-सा समय मिलता था, तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो उस समय क्या हुआ, मैंने आचार्य जी से बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आचार्य जी, हम लोगों को प्लीज़ आप क्रिकेट दिखा दीजिए, आधे घंटे के लिए दिखा दीजिए, लेकिन दिखा दीजिए। तो ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो उसने कहा कि आप मेरे घर पे आके देख सकते हो। तो हम 3 लोग थे। हम क्या करते थे कि हम कटी वस्त्र को बाँधा हम लोगों कटी ने, वस्त्र मतलब? कटी वस्त्र धोती, अच्छा, धोती जो धोती पहनते को हैं। करेक्ट। ओके।
तो हम लोगों ने कटी वस्त्र को 3 जगह से बाँधा, क्योंकि हम लोगों ने 3 कटी वस्त्र लिए हुए थे, उसको आपस में बाँधा और हम तीनों लोग चुपके-चुपके से 10 बजे उतर के बिल्डिंग पार करके दोस्त के घर पे गए और वहाँ पे जाके आईपीएल देख रहे थे। 3 दिन हम लोग सक्सेस रहे, काफ़ी मज़े करते थे, मन ही मन बात करते थे, लेकिन क्लास के समय पे हम थोड़े से सुस्त रहते थे क्योंकि हम लोग रात की नींद नहीं ले पा रहे थे। तो फिर हुआ क्या, एक दिन आचार्य जी को भनक लग गई और आचार्य जी ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। रंग जब रंगे हाथों पकड़े गए, फिर हमें मुर्गा बनाया गया। फिर हमें इतनी पिटाई पड़ी, लगभग 50 डंडी। बहुत सारे झापड़ पड़े वहाँ पे, तो अच्छी खासी पिटाई पड़ी, लेकिन मेरे आँख से आँसू तक नहीं आया था क्योंकि मुझे अपनी गलती पता थी और मैंने ये चीज़ कभी मैं अपने पापा से या अपने पिताजी से या अपनी माताजी से, अपने परिवारजनों से भी शेयर नहीं किया है कि मुझे ऐसे-ऐसे मार पड़ी है। आज के लोग करते क्या हैं कि अगर उनको थोड़ा-सा ऊँची आवाज़ में कोई डाँट भी दे ना, वो सीधे चले जाते हैं पापा और गलत तरीके से वो रिप्रेज़ेंट करते हैं कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में सर्वप्रथम तो जब माता-पिता लेके जाते थे बच्चे को, तो पूर्ण रूप से समर्पण कर देते थे कि आचार्य जी अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और माता-पिता भी मानसिक रूप से कहीं न कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे। इसीलिए वहाँ के शिक्षा प्रणाली में महीने में सिर्फ़ 1 बार ही बात कराई जाती है, वो भी 15 से 20 मिनट। इससे ज़्यादा उपरांत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बात करोगे तो घर की बहुत सारी तकलीफ़ें या घर की बहुत सारी अच्छाइयाँ कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको ऐसे डिस्ट्रैक्ट करेगी आपके लाइफ़ में, जो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे घर चले जाना चाहिए। तो हमेशा से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में हमें माता-पिता को पूर्ण रूप से बच्चे को समर्पण कर देना चाहिए ताकि वो योद्धा बन के बाहर निकले। बिल्कुल, तो मतलब आचार्य या जो गुरुकुल के जो गुरु हैं, आचार्य बोलते हैं उनको, राइट? जी। तो वही आपके माता होते हैं, वही पिता होते हैं, वही आपके सखा बंधु। हाँ। इस धारणा के साथ आपको गुरुकुल में जाना होता है। करेक्ट। और मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। माता पिता और आचार्य ही व्यक्ति के प्रथम 3 गुरु होते हैं। तो माता बचपन से लेके बच्चे को 3 साल 4 साल तक सिखाती है, 3-4 साल के बाद पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर उसके बाद कहीं न कहीं आचार्य का, कि आचार्य ने ही, जैसे अगर राम जी की बात करी जाए, तो कृष्ण जी की बात करी जाए, तो उनके जीवन में उनको उठाने का सबसे बड़ा कार्य किया है तो आचार्य ने किया है, वहाँ के गुरुओं ने किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आचार्य परंपरा से, गुरुकुल परंपरा से हम लोग जुड़ सकें। एपिसोड को एंड करने से पहले, एपिसोड एंड होने वाला है देखिए, और मेरा ये अभी तक खुला नहीं है। तो एपिसोड को एंड करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ दिल से कि अपने बच्चों को कहीं न कहीं गुरुकुल परंपरा से जोड़िए। क्योंकि अगर आप सर्वांगीण विकास चाहते हो तो गुरुकुल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे अपने आधुनिक शिक्षा को, अपने वेद की परंपरा को, अपने व्याकरण की परंपरा को, अपने गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिसके माध्यम से भारत जाना जाता था, जिसके माध्यम से भारत प्रचलित था, वो शिक्षा प्रणाली फिर से जागृत हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि एक घर से कम एक विद्यार्थी या एक बालक या एक बालिका कहीं न कहीं गुरुकुल परंपरा से जुड़े। और जब जुड़े तो समर्पण भाव के साथ जुड़े। वो देश, राष्ट्र, समाज के कल्याण के लिए है। हम लोगों को सदैव से एक श्लोक बताया गया है जो कि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ते हुए, वास्तविक धर्म को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं जो आज के समय में प्रचलित है। मामेकं शरणं व्रज, स्वयं परमपिता परमेश्वर के शरण में चले जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम का मतलब होता है मैं, त्वाम का मतलब होता है तुझको, सर्व पापेभ्यो, ईश्वर आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्त कराते हुए मोक्षयिष्यामि मा शुचः, जो भी संसार का सबसे दुर्लभ और श्रेष्ठ सुख है। तो मोक्ष वर्ल्ड के बारे में ही नहीं पता है तो मोक्ष की बात कैसे कर सकते हैं वो। तो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उसी व्यक्ति को ईश्वर मोक्ष देंगे। और माँ सुचा, शोक मत करो। तो लिविंग द शेल्टर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, यू कम ओनली इन माई रिफ्यूज, आई विल फ्री यू फ्रॉम ऑल योर सिंस, बट डोंट वरी, बट वाइल डूइंग कर्मा सरेंडर योर सेल्फ कंप्लीटली टू गॉड।
तो कर्मों को करते हुए ईश्वर को समर्पित कर दो। अगर माता पिता ने अपने बच्चे को गुरुकुल में डाल दिया है, तो अब क्या चाहिए? समर्पण चाहिए। समर्पण अगर आ गया, गुरुओं के प्रति समर्पण आ गया, तो वो जो बच्चा है जिसको डाल दिया गया है, वो कहीं न कहीं उसका सर्वांगीण विकास 100% हो जाएगा। लेकिन आप उससे जुड़े रहोगे कि गुरुकुल में खाना तो अच्छा मिलता है, गुरुकुल में ये तो अच्छा होता है, तो वो उसका कल्याण नहीं हो पाएगा, आप उसे कहीं न कहीं भ्रमित कर रहे हो। तो अंतिम मैसेज यही है कि एक परिवार से कम एक बच्चा या एक बालिका ज़रूर गुरुकुल परंपरा से जुड़े, यही मेरा अंतिम मैसेज। बहुत-बहुत धन्यवाद अमन जी। आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया पेरेंट्स को कि हर घर से एक बच्चा गुरुकुल में ज़रूर जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। गुरुकुल शिक्षा और मॉडर्न शिक्षा, आप अपने बच्चों को कौन-सी शिक्षा की तरफ प्रेरित कर रहे हैं? हमें ज़रूर बताएँ। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट या हमारे गेस्ट से रिलेटेड कोई भी सजेशन देने हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपने द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हम इस तरीके के कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, जल्दी से फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको लॉन्ग कंटेंट का शॉर्ट वर्ज़न मिलने वाला है और छोटी-छोटी टिप्स से आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड में, एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।